अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज का ये वीडियो मेरा बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जो मेरे पास ये बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों को प्रैक्टिकल नमाज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगा। प्रैक्टिकल तरीके से नमाज किस तरह से पढ़ा जाता है, रुकू, सजदा, क़याम, नियत किस तरह से बांधा जाता है, वो तमामी चीज़ों को मैं इन बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश करूँगा। तो लिहाजा आप तमामी हजरात भी इस वीडियो में पूरा बने रहे और लास्ट तक वीडियो को देखें। आइए नमाज़ पढ़ने का मैं इन बच्चों से स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ कि बच्चे लोग सबसे पहले आप लोग सीधा 4 उंगलियों के फासले में पैरों को रखें। 4 उंगलियों, बीच में सिर्फ 4 उंगली की दूरी होनी चाहिए। 4 उंगली के फासले में रखें और नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल काबा की तरफ रुख होना है। काबा यानी किबला की तरफ, समझे। और जब भी जो भी नमाज पढ़े उस नमाज का मुकम्मल इरादा करना है कि मैं फलाने वक्त का नमाज पढ़ रहा हूँ। फजर की पढ़े तो फजर की नियत करें, ज़ोहर की पढ़े तो ज़ोहर की नियत करें, असर की पढ़े मगरिब की करें, यानी जिस वक्त की नमाज़ पढ़े उस वक्त की नमाज की नियत करें। आइए नमाज शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से खड़े हो गए ना। अब आइए नियत इस तरह से बांधें, अपने हाथों को सीधा किबला की रुख खड़ा करके हुए सीधा अपने कान के लोब पर टच कराए, अपने सीधा, इस तरह नहीं, इस तरह सीधा। हाँ, ये कान के लौ तक टच होना है और ये हाथ इस तरह मोड़ के रखना नहीं चाहिए। इसको आस्तीन उस्तीन मुड़ा हो तो उसको खोल लेना चाहिए, बिल्कुल सीधा काबा की तरफ एकदम हथेली होना चाहिए। और ये अंगूठे की उंगली से कान के लौ, इसको लौ कहा जाता है, लौ से टच कर देना चाहिए। अब वहाँ अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथों को अपने नाक के नीचे बांधो, अल्लाहु अकबर। हाथ इस तरह बांधे, ये अंगूठा और छोटी उंगली से कस के पकड़ लेना चाहिए और ये बीच वाली तीनों उंगलियों को बाएं हाथ की हथेली पर रखना चाहिए। ये छोटी उंगली और अंगूठा से कलाई को अच्छी तरह से पकड़ लें और बाएं हाथ की हथेली पर ये तीनों उंगलियों को रखें और हाथ नाक के नीचे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? नाक के नीचे। ये हाथ इस तरह से, ये दोनों यहाँ से कस के पकड़ के इसके ऊपर तीनों उंगलियों को रखें। हाथ नाक के नीचे, नाक कहाँ है? नाक। अब यहाँ और एक चीज़ याद रखें कि जब नियत बांध लें तो उस वक्त निगाह अपनी नज़रों को जहाँ हम सजदा करेंगे वहाँ रखना चाहिए, नहीं कि इधर उधर देखना नहीं चाहिए। इधर उधर नमाज में देखेंगे तो नमाज होगी नहीं, वो हमारी नमाज क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो नमाज में नियत बांधने के बाद जहाँ सजदा करेंगे नज़र वहाँ रहनी चाहिए, सजदा की जगह पर, ना कि इधर उधर। पहले सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ को सूरह अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लिए। उसके बाद किसी सूरत की तिलावत करेंगे या 3 आयत को पढ़ेंगे या फिर कोई एक ऐसी बड़ी आयत जो 3 आयत के बराबर हो। जब इन तमामी चीज़ों को पढ़ लेंगे, सूरत को पढ़ लेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाएंगे। तो रुकू में इस तरह से जाएंगे कि अपना हथेली से अपने घुटनों को अच्छी तरह से कस के पकड़ लेंगे, पीठ और सर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो चलिए अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू करें। रुकू में ये सर और पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सर और पीठ बिल्कुल, ये सर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, पीठ के बराबर, पीठ, सर और पीठ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा है कि अगर गिलास में पानी भर के हमारे पीठ पे रखा जाए तो वो गिलास गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब रुकू में निगाहों को, अपनी नजरों को कहाँ रखे पता है? अपने पैरों के पास। कहाँ? अपने पैरों पर निगाहों को रखे रुकू में, ठीक है। और रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम कहें। जब ये तीनों तस्बीह को कह लेंगे फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल खड़े हो गए तो उसमें अगर अकेले नमाज पढ़ेंगे या इमाम के पीछे भी पढ़ेंगे तो उसमें एक और चीज़ से पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ है रब्बना वलकल हम्द, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए बिल्कुल खड़ा हुए, उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहें रब्बना वलकल हम्द। जब ये चीज़ को कह लेंगे अब सजदा करना है। सजदा इस तरह से करेंगे कि पहले अपने घुटनों को, ये जो हमारा घुटना है, घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे, फिर उसके बाद अपने हाथ को रखने के बाद फिर अपने नाक को ज़मीन पर लगाएंगे, सर नहीं। पहले घुटना ज़मीन पर रखेंगे, घुटना रखने के बाद अपने हाथों को ज़मीन पर रखेंगे, हाथों को रखने के बाद पहले नाक को फिर पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे, ठीक है। और जब सजदे में क्या करेंगे? दोनों अंगूठे के बीच में नाक को रखेंगे। हमारा जो हाथ की उंगली का जो अंगूठा है दायां बायां, उसके बीच में नाक को रखेंगे और नाक की नरम हड्डी को ज़मीन पर मिला देंगे। और सजदे में अपना हाथ बिल्कुल ज़मीन से मिलाकर नहीं रखेंगे बल्कि ऊपर रखेंगे, ना अपने पेट से भी नहीं मिलाएंगे ना अपने रान से, बल्कि तमामी चीज़ों से जुदा रखेंगे। ज़मीन से भी नहीं मिलाएंगे, पेट से भी नहीं मिलाएंगे और अपने रानों से भी नहीं मिलाएंगे। तो अल्लाहु अकबर कहता हुआ जिस तरह से बताया उस तरह से आप रुकू करें, फिर सजदा करें। पहले घुटना, उसके बाद हाथ, नाक,
हाँ, हाथों को जमीन पे नहीं मिलाना है, ना अपने रान से और ना अपने पेट से, कहीं भी नहीं मिलाना है। और ये पीछे पीछे का जो पैर है, पैर की उंगलियों का पेट, जो हमारा उंगलियों का पेट है, उन पेटों को जमीन पर मिला देंगे, जमीन पर इस तरह मिलाएंगे ताकि उसका सिरा यानी उसका सर, उंगलियों का सर काबा की तरफ हो। किधर होना चाहिए? यानी तमामी उंगलियों को इस तरह से, उनका पेट, इसको पेट कहा जाता है, पैर की उंगलियों को इस तरह से जमीन पर मिला देंगे ताकि उसका जो अगला हिस्सा है वो आगे की तरफ हो, काबा की तरफ हो, किबला की तरफ होना चाहिए। ये इस तरह नहीं, आप पूरा पैर की उंगलियों को इस तरह से मिला लें। हाँ, इसी तरह से सजदा करना है। और सजदे में अपने नज़र को जहाँ देखेंगे, नज़र कहाँ होनी चाहिए पता है? नाक पर। सजदे में निगाह कहाँ होगी? नाक पर। और सजदे में 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जब ये तस्बीह को पढ़ लेंगे, अब अल्लाह अकबर कहता हुआ उठेंगे। उठने का तरीका ये है कि अपना जो बायां पैर है उसको हम बिछा देंगे और दाहिने पैर को बिल्कुल खड़ा रखेंगे और बाएं पैर पर बैठेंगे। तो अल्लाह अकबर कहता हुआ जिस तरह मैं बताया उस तरह आप सजदे से अपने सर को उठाए। बाएं पैर को बिछा दें और दाहिने पैर को खड़ा रखें और बाएं पैर पर बैठ जाए। और एक सजदा करने के बाद बिल्कुल उसी तरह सीधा बैठ जाना है। इतना देरी रुकना है जितने में एक तस्बीह पढ़ा जाए, उसके बाद फिर दूसरा सजदा करें। अल्लाह अकबर कहता हुआ, अल्लाह अकबर। अब वही दूसरा सजदा भी उसी तरह करे, ना हाथ को अपने पैर से मिलाए, ना जमीन से, ना रान से, बिल्कुल ये सब चीज़ों से दूर रखे। और पैरों की उंगलियों का पेट को अच्छी तरह से जमीन में मिला दे ताकि उनका सर काबा की तरफ हो जाए, रुख काबा की तरफ हो जाए। इस तरह से जब यहाँ भी फिर 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे। जब ये तीनों तस्बीह को पढ़ लेंगे तो अब अल्लाह अकबर कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाएंगे क़याम में। और क़याम में इसी तरह हाथ बांध, जिस तरह हाथ बांध के थे उसी तरह हाथ बांध लेंगे। और ये चीज़ याद रखें, अभी आपने क्या किया, फिर आपको बताया गया इस तरह करें। ये बार बार ना बताइए, चीज़ कलाई को अच्छी तरह से पकड़ लेना है, क्या से? अंगूठा से और छोटी उंगली से अच्छी तरह से पकड़ लेना है। और ये बीच की 3 उंगलियों को बाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ के ऊपर रख देना है। इस तरह से ये दोनों से पकड़ लेना है, इसके ऊपर रख देना है, समझे? और निगाह उसी तरह सजदे की जगह पर रखना है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद फिर कोई सूरा पढ़ना है या 3 आयत को तिलावत करना है। फिर उसी तरह से रुकू करना है, जिस तरह से मैंने आप तमाम लोगों को बताया। तो आप लोग फिर एक बार रुकू करें, अल्लाह अकबर कहता हुआ। अब रुकू में गलती नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से बताया। ये सर को, पीठ को बिल्कुल बराबर रखे, सर और पीठ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। रुकू में भी निगाह वही होना चाहिए, सजदे यहाँ रुकू में निगाह को अपने पाँव पर रखे और 3 मरतबा वही सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम वो तस्बीह पढ़े। जब इस तस्बीह को पढ़ लेंगे फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। सीधा खड़े अब यहाँ पढ़े रब्बना व लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ जिस तरह बताया उस तरह सजदा करें। पहले नाक लगाएंगे, हाँ, सजदे में वही 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला तस्बीह पढ़ लेंगे और सजदे में निगाह को नाक की जगह पर रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखें, जब सजदे से सर को उठाएंगे तो सर को उठाने का तरीका ये है कि पहले सर को उठाएंगे, फिर नाक को, फिर हाथ को, ठीक है? पहले क्या उठाएंगे? सर को, फिर नाक को, फिर हाथ को। और जब सजदे में जाएंगे तो पहले क्या रखना है? पहले हाथ को, फिर नाक को, फिर सर को। और जब उठना है तो पहले सर को, यानी सजदे में जो चीज़ बाद में किया रखने के टाइम, उठाने के टाइम वो चीज़ पहले करना है, यानी सर को पहले उठाना है, फिर नाक को, फिर हाथ को, ठीक? 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ लेंगे, निगाह अपने नाक पर रखेंगे। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें, वो पढ़ने के बाद फिर ये सजदे से सर को उठा लें। और उसी तरह बाएं पैर को बिछा देंगे और दाहिने पैर को खड़ा रखेंगे बिल्कुल, ठीक? और दूसरा सजदा भी कर लें उसी तरह। हाँ, अब उठ जाए, तस्बीह पढ़ के उठ जाए, बैठ जाए। अब इस तरह बैठे, पहले बाएं पैर को गिरा दे और दाहिने पैर को खड़ा रखे, उस पर बैठ जाए। बाएं पैर को बिछा दे और दाहिने पैर को खड़ा रखे, खड़ा इस तरह रखे कि उनकी उंगलियों का पेट जमीन पे मिल जाना चाहिए ताकि उंगलियों का सिरा, उसका रुख किबला की तरफ हो जाए। अब ये चीज़ यहाँ, इसको कहा जाता है कायदा आखिरा। अब यहाँ बिल्कुल आदमी ना सीधा होना, सीधा बैठे और निगाह को रखे अपने कहाँ? दोनों पैरों के बीच, यानी अपने गोद पर। नज़र को कहाँ रखेंगे? अपने गोद पर, यानी अपने दोनों रानों के बीच पर, ठीक? और अपने हाथों को ना ज़्यादा फैला के रखेंगे ना ज़्यादा मिला के, बल्कि अपने घुटनों पर आराम से रख देंगे, जिस भी हालत में रहो आराम से, ठीक है? अब निगाह को कहाँ रखेंगे? गोद पर। अब गोद पर रखने के बाद अब पहला क्या पढ़ेंगे इसमें? तशहुद, यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। और अत्तहियात में जब अशहदु अल्लाह में आएंगे तो अशहदु अल्लाह पे अपने शहादत की उंगली को
शहादत की हुक्म को अशहदु अल्लाह पे उठा देंगे, अल्लाह इलाहा पर गिरा देंगे। पहले तशहुद पढ़ लेंगे, तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लेने के बाद दुआए सूरा पढ़ लेंगे। और जब दुआए सूरा पढ़ लेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, पहले दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने का तरीका ऐसा है कि अपने गर्दन को दाहिने तरफ मोड़ते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फेरेंगे, मगर निगाह को इधर उधर नहीं करेंगे, बल्कि अपने फरिश्तों की नियत करके अपने कांधे पर निगाह करेंगे। तो उसी तरह सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम। वो अपना दाहिने साइड नहीं देखना है, अपने कहाँ देखना है, कांधे पे, ठीक है। और उसी तरह बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम करें। हाँ, तो अब ये हाँ हो गया। अब ये नमाज मुकम्मल हो गया। कितना रकात हुआ, 2 रकात। लेकिन अगर यही 4 रकात नमाज पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, जब 2 रकात में तशहुद यानी अतहियात पढ़ेंगे तो अतहियात पढ़ के जब उंगली को उठा लेंगे, जब अतहियात मुकम्मल कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएंगे, क़याम करेंगे और उसी तरह 2 रकात नमाज और पूरा कर लेंगे। फिर बाद में बैठकर कायदा आखिरा में बैठकर फिर अतहियात दुरूद शरीफ दुआ सूरा पढ़कर नमाज को मुकम्मल करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, नमाज में जब नमाज शुरू हो जाती है, नमाज में रहते हो तो उस वक्त अपने आप को इधर उधर देखना नहीं है, ना ज़्यादा अपने बदन से खेलना है, ना ज़्यादा खुजलाना है, ना कुछ नहीं। ये सब चीज़ करेंगे तो उससे नमाज से हमारी नमाज टूट जाएगी, हम नमाज में नहीं रहेंगे। तो नमाज में जिस तरह से बताएगा उसी तरह से नमाज पढ़ना है। नमाज में अपनी नज़र को इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल जो नमाज का तरीका उसी तरह से नमाज पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आप तमाम लोगों को ये चीज़ याद रहेगा ना जी। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर और सिखाया जाएगा। तो मोहतरम नाजरीन, ये था जो मैंने इन तमामी बच्चों को प्रैक्टिकल नमाज सिखाने की कोशिश की और इन बच्चों ने भी अच्छा करने की कोशिश किया। ये बच्चे हैं, धीरे धीरे करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे सीख जाएंगे सही नमाज़ पढ़ने का तरीका। तो आप तमामी नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि आप तमामी नाजरीन मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल तालीमी राह को सब्सक्राइब ज़रूर करें।